हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में आई हुई जेई मेंस में पूछी गई इस प्रॉब्लम को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ये कैलकुलेशन वाइज थोड़ी सी बड़ी है, तो अगर एग्जाम के दौरान आपको ये क्वेश्चन दिखे तो जब आप बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें और तभी भी आपके पास टाइम बचे, देन यू शुड अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बिकॉज कैलकुलेशन वाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी लॉन्ग। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक इंक्लाइन प्लेन बना के रखा है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बना के रखा हुआ है 200 न्यूटन पर कूलम का, एज शोन इन फिगर। फिगर बना दिया। उसके बाद कुछ और चीजें दी थी। द बॉडी ऑफ मास 1 kg इज अलाउड टू स्लाइड डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड इसका मास 1 kg, इसका चार्ज 5 मिली कूलम है। ये हाइट दे रखी है 1 मीटर की और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2। तो इस बॉडी को यहाँ से चलने के लिए छोड़ दिया। हमसे पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द बॉटम। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगा बॉडी को, ये समय ही हमको पता करना था इस क्वेश्चन में। अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, ऑब्वियस बात है अगर बॉडी चल रही है देन दिस इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन व्हिच इज गिवन टू अस। तो चलिए सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमको, इस बॉडी की एफबीडी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, एम जी नीचे की ओर, इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल इज आल्सो थीटा। इस तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा एम जी का, एम जी कॉस 30 डिग्री। इस साइड में कंपोनेंट आ जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री। इस तरफ आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। उसके सिवा पीछे की ओर फोर्स लग रही होगी फ्रिक्शन की, और एक फोर्स लग रही होगी, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे फोर्स लगेगी किस तरफ, Q into E। If this angle is 30, this angle is 60, this angle is again 30 डिग्री। इस डायरेक्शन में एक फोर्स का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, QE cos 30 डिग्री। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, QE sin 30 डिग्री। ये तो सारी फोर्सेस हमने बना दी। अब चलते हैं देखते हैं, सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पता कर लेते हैं कितनी होगी। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, mg cos 30 डिग्री प्लस QE sin 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं। मास तो 1 kg दिया हुआ है, जी की वैल्यू 9.8, cos 30 1/2, सॉरी इट इज रूट 3/2 प्लस चार्ज कितना दे के रखा हुआ है 5 मिली कूलम, 5 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 200, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, ये हो गया 100। ये क्या हो गया 4.9, 4.9 इंटू 1.732 रूट 3 की वैल्यू प्लस 0.5, ये आ जाएगा लगभग लगभग सॉल्व करने पे 8.49 प्लस 0.5, ये लगभग आ जाएगा 8.99, जिसको अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ लगभग लगभग 9 न्यूटन से। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा आ गया 9 न्यूटन का। अभी क्या पता करना चाहिए, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के इंटू एल। काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2 इंटू 9, ये क्या हो जाएगा 1.8 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब देखते हैं अलोंग द इंक्लाइन। ये तो था परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए इक्वेशंस बना रहे थे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। अब नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन हो क्या रहा होगा, इस mg sin थीटा की वजह से ये ब्लॉक आगे जा रहा है। फ्रिक्शन और QE का cos थीटा वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को पीछे ले, मतलब पीछे की तरफ रोकना चाहता है, बट ब्लॉक जा रहा है आगे की ओर सपोज ये एक्सेलरेशन से। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाऊंगा अलोंग द इंक्लाइन, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, mg sin 30 डिग्री माइनस फ्रिक्शन माइनस QE cos 30 डिग्री इज इक्वल टू m इंटू a। m की वैल्यू डाल दूंगा 1, g की वैल्यू 9.8, sin 30 डिग्री की 1.2 सॉरी 1/2 माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू 1.8 माइनस चार्ज हो रखा है 2, चार्ज है 5 मिली कूलम, 5 इंटू 10⁻³ ई दे रखा है 200, cos 30 इज रूट 3/2 is
मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 1 और एक्सेलरेशन पता करना है हमको। ये सारी चीजें जब सॉल्व करेंगे, सपोज दिस इज 4.9, ये क्या आ जाएगा 4.9 माइनस 1.8 माइनस ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 1.732 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी एक्सेलरेशन आया, अभी क्या करना पड़ेगा हमको, अब जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा उसमें समय कितना लिया यही तो पता करना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, शुरुआत में रेस्ट से छोड़ा था, ये टर्म जीरो हो गया। अब ये पता करना है यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको दूरी कितनी चलनी पड़ेगी। तो मुझको ये हाइट दे रखी है 1 मीटर, अगर मुझे एंगल दिया है, मुझे परपेंडिकुलर दिया है, तो हाइपोटेन्यूज में आसानी से पता कर सकता हूँ साइन थीटा से। साइन 30 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर 1 बाई हाइपोटेन्यूज, या इसको s बोल देता हूँ, तो s विल बी व्हाट 1 अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 दैट वुड बी 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 मीटर। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 2 इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.34 और t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2.34 इज इक्वल टू t स्क्वायर। t की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 2.34। अब ध्यान से देखिए ये वैल्यू 2.34 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी, 1 से ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, मतलब ये वैल्यू जो आएगी 2 से छोटी आएगी। 2.35 तो हो ही नहीं सकता, और ये वैल्यू 0.46 इतनी छोटी भी नहीं आएगी। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी लगभग 1.3 सेकेंड की। तो आप देख रहे हैं ये कैलकुलेशन वाइज ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बड़ा था और इसमें कई सारी फोर्सेस भी हमको यहाँ पे ड्रॉ करनी थी। इसीलिए मैंने बोला इस क्वेश्चन को आपको तब अटेम्प्ट करना चाहिए जब एग्जाम के दौरान आप बाकी सारे क्वेश्चन को लगभग सॉल्व कर चुके हो, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो एक तो आपका समय भी जाएगा और पक्की बात आप श्योर भी नहीं है कि सारी कैलकुलेशन आपकी सही हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।